नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज की हम कल 80वीं गाथा में हमने प्रवेश किया था। अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। आज हम टीका को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरा इस विषय पर आज इस शिविर का अंतिम ये व्याख्यान है। बाकी तो दिन भर क्लासें चलेंगी। अभी देखो अन्वयार्थ में एक बार अन्वयार्थ पढ़ के अपन टीका की ओर चलते हैं क्योंकि विषय वस्तु बहुत अद्वितीय है। वो कहते हैं कि अनादि काल के मोह का क्षय, अनादि काल के दुख का नाश, अनादि काल से चले आ रहे जन्म मरण का नाश इस ही विधि से होगा। दूसरी हमारे पास कोई विधि नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है बबलू जी, त्रियंच जीव को कैसे सम्यक दर्शन होगा? त्रियंच जीव का मोह क्षय कैसे होगा? वो तो कहाँ अनंत भगवान का स्वरूप जानता है, वो कहाँ देवसास गुरु को जानता है। राहुल जी प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ये आचार्य भगवान ये उपदेश किसके लिए लिख रहे हैं? मनुष्यों के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं? मनुष्यों के लिए। और मनुष्यों को इसी विधि से होगा, समझना। वो तो अन्य जीवों को वो तो श्रद्धा गुण ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में कुछ विशेष है और त्रियंचों में कमजोर है। अहम पना तो चींटी का भी उतना ही है जितना उसके शरीर में, जितना हमारा हमारे शरीर में है। अहम पना 99% कभी नहीं होता है या छोटा बड़ा नहीं होता है। महावीर भाई समझ में आ रहा है ना? जब मैं जन्म लिया और मैं 2 साल का था, 1 साल का था, तो मेरा अहम पना उसी शरीर में था, ठीक है ना? और आज जैसे मैं 5 फुट 8.5-9 इंच का हुआ तो मेरा अहम पना उतने में हुआ। तो अब मैं जब अपनी पुरानी
तस्वीर को देखूं तो अहमपना छोटा होगा ना, उस समय कम होगा, पूरा होगा। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? अहमपना सदैव परिपूर्ण ही होता है, वो क्षेत्र से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अपने को तो आज विषय लेना है, तो थोड़ा विषय की तरफ में आज थोड़ा तेजी से बढ़ूंगा। जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने, इसका विस्तार अपन अब टीका में समझेंगे। जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, वो अपने आत्मा को जान सकता है। और क्योंकि अगर आत्मा को नहीं जानने में मुख्य कारण क्या है, आत्मा को अभी तक नहीं पहचाना, उसमें निमित्त रूप से कारण कौन है, तो वो कहते हैं कि मोहिनी कर्म का उदय। इसलिए यहां उस निमित्त कारण के अभाव की भी अपेक्षा आचार्य भगवान बताते हैं। उसका मोह क्या गारंटी दी? क्षय को लय को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? एक शब्द बीच में और डाला विमल। क्या शब्द डाला? अवश्य। कौन गारंटी देते हैं? तीन लोक के नाथ, जिनके ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अब टीका पे आ जाओ। जो वास्तव में, वास्तव शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव माने क्या होता है? यथार्थ। वास्तव माने क्या होता है? यथार्थ। यथार्थपने, निश्चयपने। वास्तव माने जो है सदाकाल वही रहेगा, उसका नाम क्या होता है बच्चों? वास्तव, यथार्थ। जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अब इसमें प्रवेश करने से पहले एक विधि समझनी है राहुल भाई, एक विधि समझनी है। ध्यान से समझना सब लोग। हमें जो अनादि काल का अभ्यास है, बहनों भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरलता से अपन आज इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अरे भाई तेरी ये छोड़ दे, अब इसको छोड़ दे, बहुत उत्कृष्ट विषय है, इसमें उपयोग मत लगा। अभी तुम भी बैठ जाओ सुनने को प्रवचन। हमें अनादि काल का अभ्यास किसमें है? हमें अनादि काल का अभ्यास इंद्रियों से पदार्थों को जानने का है। कि एक इंद्रिय में थे तो एक इंद्रिय में ज्ञान का परिणमन स्पर्शन इंद्रिय से होता था, जिन कुमार जी। दो इंद्रिय में आए तो स्पर्शन और रसना से ज्ञान का परिणमन हुआ। तीन इंद्रिय में आए, स्पर्शन, रसना और घ्राण से ज्ञान का परिणमन हुआ। निमित्त रूप से वो तीनों हो गई ना। परिणमन माने कोई उपादान कारण नहीं, परिणमन माने प्रवीण जी निमित्त कारण। चार इंद्रिय में आए, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रिय से बराबर है ना। और पंच इंद्रिय में आए तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो हमारे ज्ञान का जो, जब से मेरा अस्तित्व है, तो मेरा अस्तित्व कब से है? मेरी सत्ता, मेरा द्रव्य, मेरा है पना कब से है? अनादिकाल से है। तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान तो तीन काल तीन लोक को जानता है ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो भूत कुछ छिपा नहीं है ना। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो मेरी आदि होगी। दीपक जी, बाबू चाचा, क्या प्रश्न हुआ भाई? सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कैसा है? सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कैसा है? भूतकाल की अनंत पर्याय, वर्तमान की और अनंत अनंत भविष्य, सबको युगपद, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, एक समय में जानने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? केवल ज्ञान अथवा सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान।
तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो मेरी आदि होगी कि नहीं होगी? क्यों महावीर भाई, होगी कि नहीं होगी? कि आदि हो तो होगी। अरे भाई, मेरी अगर आदि हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वो आदि आएगी। आदि समझ गए ना कि बहुत सारे आदि हैं यहां। उस दिन फाइनल ईयर की लिस्ट सुन रहा था, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। मैंने कि इस आदि का तो अंत ही नहीं आ रहा है। शास्त्री फाइनल ईयर का ही था ना उस दिन, जब वो तुम्हारा क्या चल रहा था, नव पल्लव का प्रोग्राम। तो क्या कहते हैं कि अगर मेरी आदि हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आए। मैं अपने को अनादि स्वीकार करता हूं, इसका अर्थ क्या है कि भगवान के ज्ञान में भी मैं अनादि हूं। और भगवान ने मुझे बताया है कि इस लोक में प्रत्येक द्रव्य अनादि है। न्याय समझ में आया? अब दूसरी तरफ हमें जाना है कि उस अनादि काल से मेरा अभ्यास इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का परिवर्तन है, परिणमन है। मैं इंद्रियों से ही मैं किसी भी वस्तु का, पदार्थ का निर्णय करता हूं। ख्याल में आ गई ना बात? इतनी बात आ गई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अपनी स्थिति समझ में आई कि नहीं आई? रमेश जी, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब संकट क्या है सबसे बड़ा कि इंद्रियों का विषय है रूपी, मूर्तिक, और जो आत्मा है और जो अनंत भगवान का जो स्वरूप है वो है अमूर्तिक। न्याय समझ में आ रहा है? अभी भूल समझना। पुरुषार्थ तो हम बहुत कर रहे हैं, विधि तो हम बहुत मिला रहे हैं, पर भूल कहां हो रही है हमारी कि जो सारा का सारा पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं किससे कर रहा हूं? इंद्रियों से पुरुषार्थ कर रहा हूं या मन से कर रहा हूं। मन में दोनों ही स्थितियां हैं। मन का विषय मूर्तिक भी है और मन का विषय अमूर्तिक। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने बहुत इसको स्पष्ट किया है। अभी मैं दूसरी बात बता रहा हूं। वो कहते हैं कि वो जो अमूर्तिक है, आत्मा है अमूर्तिक, और उसको पकड़ने का काम कर रहा हूं मैं इंद्रियों से, तो इंद्रियों से वो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। एक बात। और अमूर्तिक आत्मा को कैसे जानूं? मैं अनुमान भी नहीं कर पा रहा हूं अमूर्तिक आत्मा का, क्योंकि ज्ञान ने अमूर्तिक आत्मा क्या होता है ऐसा ज्ञान आकार में लेने में ही समर्थ नहीं है। मैं एक उदाहरण देके राहुल जी बताता हूं। देखो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे अमूर्तिक आत्मा का ज्ञान मूर्तिक जैसा स्पष्ट होता है वैसा हो सकता है। अभी समझना। अखिल जी, अखिल जी माने वो बंसल वाले अखिल जी नहीं, तुम भी अखिल जी हो, जैन पथ वाले शास्त्री है ना। मेरे को तो बिना जी लगाए अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, पर कभी जब छोटे पने बच्चे पने का भाव आता है तो बिना जी के भी बोल देता हूं। वैसे विद्वान है, कोई भी विद्वान हो वो सम्मान का पात्र होता है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे भी जी लगाने के ही पात्र हैं। देखो, तो अपने घर में टीवी है, टीवी, और टीवी का एक रिमोट भी होता है, बराबर है ना? रिमोट भी होता है। तो रिमोट से आपने बटन दबाया और बटन दबाने से क्या हुआ? जो बंद टीवी था वो चालू हो गया। फिर आपको कोई चैनल देखना था, समझो जिनवाणी चैनल देखना था या अरहंत चैनल देखना था, जो भी देखना था, तो वो आपने उसको चैनल को ऊपर नीचे किया या नंबर लगाया तो वो चैनल आ गया। फिर आपको साउंड को कुछ कम थी तो बढ़ाना था, तो यहां से बटन दबाया, वॉल्यूम का बटन दबाया और वो वॉल्यूम गौरव जी बढ़ गया। ठीक है ना? सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो टीवी का रिमोट है जो मेरे हाथ में है, इस पेंसिल को समझ लेना रिमोट है, ये जो मेरे हाथ में है, इसमें से कुछ गया वहां टीवी के पास? सब चुप हो गए हो, मौन क्यों? दिव्यम, सब चुप हो गए?
कुछ गया कि नहीं गया? बोलो कुछ गया कि नहीं गया? गया। उसने, टीवी ने कुछ रिसीव किया कि नहीं किया? इसने कुछ भेजा और उसने कुछ रिसीव किया कि नहीं किया? आपने देखा जिन कुमार जी? आपने देखा? कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाए, पर जिस दुकानदार से खरीद के लाए हैं टीवी, जिसने उसकी महिमा बताई है, उसने तो देखा होगा महावीर जी। उसने भी नहीं देखा कि क्या भेजा और क्या गया, क्या रिसीव किया, उसने भी नहीं देखा। न्याय समझना, कोई बात नहीं, दुकानदार ने नहीं देखा। जिस फैक्ट्री में वो बना, उस फैक्ट्री वाले ने तो देखा होगा ना बच्चों। जिस फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उस फैक्ट्री वाले ने तो देखा होगा इसने क्या भेजा और उसने क्या रिसीव किया। उसने भी नहीं देखा। कमाल करते हो। अरे जिसने उसका आविष्कार किया, जिसने उसका इन्वेंशन किया, उसने देखा कि नहीं देखा? बहुत बहुत गहरी गहरी चीज समझ में आएगी। उसने देखा कि नहीं देखा? तो कुछ गया कि नहीं गया? उसने कुछ रिसीव किया कि नहीं किया? तो आपने, जैसे आपने 100 रुपए का नोट टीवी जब दुकान पर गए थे, या 10,000 रुपया टीवी खरीदने को स्पष्ट प्रत्यक्ष देखा, उसका जैसे आपको अनुभव है, वैसा ही अनुमान ज्ञान से प्रत्यक्षवत ये निर्णय कर सकते हो कि नहीं कि इसमें से कुछ गया और उसने कुछ रिसीव किया। हो सकता है कि नहीं? बोलो बहनों, हो सकता है कि नहीं? भाइयों, हो सकता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो सकता है ना। ऐसे ही भले ही मुझे वर्तमान में मेरे को इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का निर्णय होता है, इंद्रियां मेरे ज्ञान का परिणमन करती है, पर आत्मा अमूर्तिक वस्तु है। ये मन के द्वारा अनुमान ज्ञान से जैसे इंद्रियां वस्तु को प्रत्यक्ष करती हैं, वैसे अनुमान ज्ञान के द्वारा मैं अमूर्तिक आत्मा का निर्णय कर सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। पहले बात को समझो कि किस विधि से आत्मा के पास पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, निर्णय करते हैं। अरे भाई, इस मनुष्य पर्याय से पहले मैं था कि नहीं था? था कि नहीं था? था कि नहीं था? तो मनुष्य था कि कुछ और था? तो क्या था कुछ और? देखो, अभी आत्मा स्पष्ट आपके हाथ में, आपकी नजरों में, अनुमान ज्ञान में आ जाएगा। जब ये मनुष्य पर्याय से पूर्व में, मैं उसके पूर्व की पर्याय में था कि नहीं था? उससे पूर्व की पर्याय में था कि नहीं था? ये पर्यायों का क्रम कब से चला आ रहा है? अनंत अनंत काल से। तो मैं था तो किस रूप था, ये बताओ आज। देखो, अभी आत्मा समझ में आएगा जो आचार्य भगवान आत्मा समझाना चाहते हैं। बाबू चाचा, आत्मा अभी समझ में आएगा, बाद में नहीं। था, हमारा प्रमाद क्या है? हम अपने उपयोग को इस मनुष्य पर्याय से आगे ले जाना ही नहीं चाह रहे हैं। प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गए हैं। अपनी ही दूसरे की, राहुल जी, किसी दूसरे की पर्यायों का विचार नहीं करना है, भगवान की पर्यायों का विचार नहीं करना है। किसकी पर्यायों का विचार करना है? अपनी पर्यायों का। कौन सी पर्यायों का? अनादिकाल से धारा प्रवाह चली आ रही पर्यायों का। उन सब में मैं मेरा पना ढूंढने जाऊं तो मेरा पना कहां निकल करके आएगा? शरीर में आएगा, इंद्रियों में आएगा, कि कर्म में आएगा? ये बताओ। कर्म भी बदलते गए, शरीर भी बदलता गया, इंद्रियां भी बदलती गईं, परिणाम भी बदलते गए राग द्वेष के। एक चीज नहीं बदली। बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी चीज नहीं बदली? उस आत्मा का अनुमान ज्ञान से निर्णय हो सकता है कि नहीं? अभी हो सकता है कि समय शिखर जी जाना पड़ेगा, सोनगढ़ जाना पड़ेगा, रमेश जी सोनगढ़ जाना पड़ेगा,
कहां जाना पड़ेगा प्रवीण जी, कहां जाना पड़ेगा? कौन करेगा उस आत्मा? कितना कठिन है सौरभ, कितना कठिन है निर्णय करना। कठिन है, कठिन है। अरे अपने उपयोग से, अभी वर्तमान में अपने उपयोग से निर्णय कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर मुश्किल क्या है कि ये जो मेरी शरीर में तन्मयता है, ये जो शरीर में आत्मबुद्धि है, इससे मैं हट करके उपयोग को विस्तार ही नहीं देना चाह रहा हूं। न्याय समझ में आ गया? क्या तकलीफ हो रही है? अपने उपयोग को विस्तार नहीं देता हूं। भविष्य में मैं इसी मनुष्य रूप रहूंगा। देखो ये तो भूत की बात हुई। भविष्य में ये मनुष्य रूप ही रहूंगा कि कुछ और रूप हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ और रूप हो जाऊंगा। तो वो जो भविष्य में कुछ और रूप रहूंगा बबलू जी, और रूप रहूंगा, और रूप रहूंगा, तो किस रूप रहूंगा? उसमें अपने आप अस्थि में अनंत नास्ति गर्भित होती है। यह वस्तु का नियम है। पूज्य गुरुदेव श्री सदैव अस्थि की चर्चा करते थे। नास्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्थि अनंत नास्तियों को गर्भित करके होती है। ये मैं हूं, इसका अर्थ है पीयूष जी, तीन काल तीन लोक का कोई पदार्थ में नहीं। अब इस विस्तार को उपयोग में लेने में कितनी कठिनाई होगी बोलो भाई। ये पुरुषार्थ है मोक्ष का। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अब अमूर्तिक आत्मा ज्ञान का विषय बन सकता है कि नहीं? बोलो राहुल जी, आप बोलो जोर से, बन सकता है कि नहीं? कैसे बनेगा? शास्त्र से बनेगा, भगवान से बनेगा, किससे बनेगा? अपने ही वर्तमान की उपयोग की पर्याय से। जैसे ही अपनी वर्तमान की पर्याय को इस वर्तमान की पर्याय से हटा करके अपने को पूर्व की पर्यायों में ले जाऊंगा, भविष्य की पर्यायों में ले जाऊंगा, तो उसमें से आत्म ज्योति निकल करके आ जाएगी। और जो आत्म ज्योति निकल करके आएगी वो मैं हूं, ये शरीर आदि में नहीं हूं। ये भेद विज्ञान उसी क्षण से प्रारंभ हो जाएगा। ख्याल में आई कि नहीं आई भैया? समझ में आ रही है? कठिन है, कठिन है, कठिन बस वर्तमान पर्याय के मोह को जीतना कठिन है बस। उसके बाद का सारा ये जो स्पेस में रॉकेट जाते हैं ना, जैसे यहां से रॉकेट चला और वो स्पेस में अंतरिक्ष में जाते हैं, तो शक्ति सबसे ज्यादा कहां लगती है? बस ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, जहां तक जितने भी माइल तक, किलोमीटर तक रहती हो सौरभ, बस शक्ति रॉकेट की वहीं तक है। उसके बाद नीचे खींचने वाली कोई शक्ति नहीं है। फिर तो वो अपने आप, फिर तो अंतरिक्ष तो कैसा है, तो वो तो अपने आप स्पेस में, उसके लिए फिर कोई उसमें मोटर लगाने की और कोई शक्ति देने की जरूरत। पुरुषार्थ कितना करना है भाई साहब? ये जो वर्तमान मनुष्य पर्याय में मोह है, एकत्व बुद्धि है, इसको अपनी ही आत्मा के विस्तार से तोड़ना है, किसी दूसरी आत्मा के नहीं, अपनी ही आत्मा के विस्तार से। विस्तार समझ गए ना? विस्तार समझे कि नहीं समझे? विस्तार माने अपनी पूर्व की पर्यायों का निर्णय, अपनी भविष्य की पर्यायों का निर्णय, उसका नाम क्या है? विस्तार। उससे आत्म ज्योति, अमूर्तिक आत्म ज्योति, ज्ञान स्वभावी आत्म ज्योति हाथ पे रखे आंवले के समान स्पष्ट होती चली जाएगी। समझना विधि को। आगे चलती है। बबलू जी ने मुझे जाने से पहले बोल दिया पूरा करके आना। मैंने तुम बैठने की गारंटी देते हो तो पूरा कर दूंगा। यही बोला था ना? 80 बीघा था पूरे प्रवचन। ये तो थोड़ा मैं पोज ले रहा हूं, इनकी भाषा है पोज लेने की, मुझे तो आती भी नहीं है। सुनो, देखो, जो वास्तव में अपनी बात अपन आचार्य भगवान की अमृतमयी टीका पे आ जाए, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है। अब सबसे बड़ा संकट समझना,
वस्तु में कौन कौन सी चीज होती है, किसी भी द्रव्य में क्या क्या होता है? एक द्रव्य, एक उसके गुण और एक उसकी अवस्थाएं, जिसको हम कहते हैं पर्याय। तो ये तीन हो गई ना, तो तीनों अलग अलग है ना। ये तीनों अलग अलग है कि तीनों एक हैं? बोलो बहनों, तीनों अलग अलग है कि एक है? एक है। तो फिर तीन क्यों कहे? फिर तीन क्यों कहे? समझना, अंतर समझना। जो आंख है वो नाक है, जो नाक है वो कान है। आंख नाक है, नाक कान है, नाक आंख है नहीं है। पर आंख नाक कान मनुष्य है कि नहीं? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आंख नाक कान मनुष्य है कि नहीं? तो जब मनुष्य है तो फिर आंख नाक क्यों नहीं है, नाक आंख क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? जिह्वा कान क्यों नहीं है? जब एक मनुष्य है तो एक क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि आंख नाक कान के लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न नहीं है। अंतर समझ में आया? दो चीज समझ में आई ना। भिन्नता का लक्षण होता है पृथकत्व। क्या होता है? पृथकपना, अलग अलगपना। और जो गुण द्रव्य गुण पर्यायों में है अन्यत्व। द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। जबकि पर्याय द्रव्य से ही है, गुण द्रव्य में ही है। पर गुण द्रव्य में तो है, पर गुण द्रव्य नहीं है। द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है। एक ही द्रव्य में होने पर भी तीनों में लक्षण भेद है। पर्याय का लक्षण एक समय है, द्रव्य का लक्षण अनादि अनंत है, सतरूप है, और गुण का लक्षण भी अनादि अनंत भेद रूप अनंत है। द्रव्य एक है, गुण अनंत है, और पर्याय एक समय की है। तीनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी अब मैं आपसे पूछता हूं, द्रव्य का लक्षण क्या है? क्या है द्रव्य का लक्षण? दर्शन। मेरा लक्षण क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। क्यों? अभी बहुत गहराई में जाना है अपने को। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। आत्मा का ये जो लक्षण आपने ज्ञान दर्शन चारित्र बोला, ये आत्मा का लक्षण नहीं है, ये गुणों का लक्षण है। ज्ञान दर्शन चारित्र बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र बोला, तीन भेद खड़े हो गए, और जहां भेद खड़े हो गए वहां सुख नहीं होता है, वहां शांति नहीं होती है। सुख और शांति सदैव अभेद से ही उत्पन्न होती है, भेद से तीन काल में नहीं हो सकती है। भेद अशांति का लक्षण है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान को 7वीं गाथा में लिखना पड़ा, न विनाणम न दंसनम न चरितम। ख्याल में आया कि नहीं आया? न मैं ज्ञान हूं, न मैं दर्शन हूं, न मैं कौन हूं। द्रव्य का लक्षण होता है सत, और सत का अर्थ है, अनादिकाल से है, वर्तमान में है, और अनंत काल तक रहेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भेद से सुख उत्पन्न नहीं हो सकता? एक उदाहरण मैंने इंदौर की सभा में दिया था, सदैव देता हूं, समझना बात को। बहुत अच्छी उदाहरण है। बहनों, आपको कभी कोई पुरुष भी सजते ही हैं, अब वो भेद रहा नहीं। पहले भेद था कि वो सजने का एकाधिकार, श्रृंगार का एकाधिकार किसके पास था? बहनों के पास था। अब वो एकाधिकार पुरुषों ने भी आपका
छीन लिया है। अब पर उदाहरण देना है तो समझ लो। तो आप जब दर्पण के सामने तैयार होने को खड़े हुए और आपने अपने आप को देखा, तो देख के संतुष्टि नहीं हुई। समझना बच्चों, बहुत अच्छा उदाहरण है। संतुष्टि नहीं हुई। तो क्यों संतुष्टि नहीं हुई? कि भाई साड़ी तो पहनी है हरी और बिंदी लगा ली है नीली। क्या समझ में आई? क्या दीपक जी? साड़ी तो पहनी है हरी और बिंदी लगा ली है नीली, तो मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो क्या किया फिर वो बिंदी के पत्ते में से दूसरी बिंदी हरी ढूंढी या लाल, जो भी उसके साथ कॉन्ट्रास्ट मैच हो या वैसी मैच हो, फिर वो लगा ली। फिर लगा के क्या किया? बिंदी को देखा। किसको देखा? बिंदी को देखा। किसको देखा? अपने आप को देखा। बिंदी बदली बिंदी और देखा किसको? अपने आप को। अब कैसी लग रही हूं? फिर देखा कि साड़ी हरी है और ये जो नेकलेस पहना है इसमें जो लटकन है वो तो नीली है, ये भी गड़बड़ है। फिर कहां दृष्टि गई? फिर गई, क्या देख के गई? अपने आप। फिर क्या किया कि वो अलमारी में से दूसरा कोई हार निकाला जो उस साड़ी के साथ मैच करे और वो बदला। फिर किसको देखा? हार को। बोलो बहनों, फिर किसको देखा? फिर अपने आप को देखा और फिर असंतुष्टि हो गई। बहुत टाइम इसीलिए लगता है तैयार होने में। फिर असंतुष्टि हो गई। फिर क्या हुआ? अरे चूड़ी गलत है, मैच नहीं हो रही है। राहुल जी, फिर क्या लगा? चूड़ी गलत है, तो फिर चूड़ी बदली। तो चूड़ी बदल के चूड़ी को देखा कि अपने आप को देखा? तो बार बार आप अपने आप को क्यों देख रहे हो? बार बार आप अपने आप को क्यों देख रहे हो? बदल रहे हो बिंदी तो बिंदी को देखो, बदल रहे हो हार तो हार को देखो, बदल रहे हो चूड़ी सौरभ तो चूड़ी को देखो। पर देखते किसको? क्यों? क्योंकि बिंदी से सुख उत्पन्न नहीं होगा, हार से सुख उत्पन्न नहीं होगा, चूड़ी से सुख उत्पन्न नहीं होगा। जब बिंदी हार चूड़ी समेत अपने पूरे स्वरूप को देखूंगा तब सुख उत्पन्न होगा। सुख माने मतलब मेरापना, अच्छा लग रहे हूं, यह भाव समग्रता से उत्पन्न होता है, भेद से उत्पन्न नहीं होता है। यह विधि समझ में आ गई? ये सब जगह लगा लेना। प्रकाश जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये विधि समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि मैं गुणों से द्रव्य को तो समझूं कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं दर्शनवान हूं, मैं चारित्रवान हूं, मैं सुखवान हूं, पर ये समझ करके अनुभव किसका करूं? अगर इनका अनुभव करूंगा तो सुख उत्पन्न नहीं होगा। मुझे अनुभव किसका करना पड़ेगा? अनुभव तो मुझे ये द्रव्य, ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि अनंत गुण जिसमें एक रूप होकर के विराजमान है, जिसमें द्रव्य रूप होकर के विराजमान है, ऐसा अनादि अनंत अहेतुक सत स्वभाव मेरा है। वो सत स्वभाव समस्त कर्मों का नाशक है और अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति करने वाला। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? विधि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि ये बात कहां से चली? कहां से चली? अनंत भगवान को कहां से जानना है? द्रव्यपने, कहां से? गुणपने, और कहां से? पर्यायपने। तीन। आत्मा में इसके अलावा और कुछ होता नहीं। कुछ होता है? आत्मा की तो बात जाने दो, इस लोक में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इस तीन काल तीन लोक में किसी 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग गुण है। देखो द्रव्यों का जो लक्षण है, 6 द्रव्यों का एक सा लक्षण है, फर्क नहीं है। जीव कुछ विशेष लक्षण वाला हो
और पुद्गल कुछ अलग लक्षण वाला हो ऐसा नहीं है। द्रव्य का लक्षण तो एक ही है, सत। वो चाहे जीव का हो चाहे पुद्गल का हो। क्यों बाबू चाचा? इसका कारण है, चाहे वो धर्मास्तिकाय का हो चाहे अधर्मास्तिकाय का, चाहे आकाश का नहीं तो काल का। क्यों? क्योंकि जब आप गुण से जाओगे तो आपको पुद्गल में कमी दिखाई देगी, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। गुण से जाओगे तो जीव में कमी दिखाई देगी कि इसमें मूर्तिकपना नहीं है। बहुत विशेष बात समझना महावीर, जब आप धर्म द्रव्य को देखने जाओगे तो इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें मूर्तिकपना नहीं है। ये कितने प्रसंग खड़े हो जाएंगे। और आपको सुखी होने के लिए पैदा करना है साम्य भाव, पैदा नहीं करना है। वस्तु व्यवस्था में ही साम्य भाव इनबिल्ट है। अब साम्य भाव किसके आश्रय से पैदा होगा बोलो? दीपक जी, बहुत गहरी बात है, जो समझ सके वो समझ लेना। साम्य भाव सत के आश्रय से प्रकट होता है। सत माने जैसा मैं सत हूं वैसा पुद्गल सत है, वैसा जैसे मैं प्रभु हूं अनादि अनंत, वैसा पुद्गल परमाणु अनादि अनंत प्रभु है। जब तक ये बात ख्याल में नहीं आएगी तब तक साम्य भाव वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से जवाब देना। सब लोग बच्चों ध्यान से जवाब देना। कर्म कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, 8 प्रकार के कर्म हैं। अनंत भगवान के कितने कर्मों का क्षय हुआ है? कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। अब मेरा एक प्रश्न है कि एक विधि है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है अमन जी? वस्तु व्यवस्था में ही है ना कि एक अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रवीण जी कितना 48 मिनट से कुछ ऊपर है, 2 समय कम। इन लोगों से चर्चा कर करके मैं अपने ज्ञान को निर्मल करता रहता हूं। तो 48 मिनट में 2 समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अब एक उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कोई मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो जाए तो क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या होगा? कि नियम से, क्या है वस्तु व्यवस्था का नियम? नियम से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, चारों ही कर्मों का नाश हो जाएगा। बराबर है। अब बचे कौन से रहे? कौन कौन से? जिनेंद्र जी, कौन कौन से बचे रहे? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। बराबर है ना? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बलवान कर्म कौन से हैं? घाती के अघाती? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? बलवान कर्म, मेरे ज्ञान का घात किसने किया? ज्ञानावर्णी ने। मेरे दर्शन का घात किसने किया? दर्शनावर्णी ने। मेरे श्रद्धान का घात किसने किया? मेरे चारित्र का घात किसने किया? मोहिनी ने। और मेरी शक्ति का घात किसने किया? कब से? अघाती ने कुछ मेरा बिगाड़ा नहीं। तो अब ध्यान से समझना कि घाती कर्म तो मैं नाश कर सकता हूं पर अघाती नहीं कर सकता। माने मैं इतना बड़ा पहलवान हूं कि विश्व के पहलवान को तो परास्त कर सकता हूं पर इस बच्चे से नहीं लड़ सकता। सही बात है ना? कुछ न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ न्याय समझ में आया कि नहीं आया? राहुल जी समझ में आया? नहीं आया? अरे भैया, वो जो घाती कर्म गए हैं वो प्रभु है, अघाती कर्म प्रभु है। एक एक परमाणु प्रभु है जो कार्बन वर्गना रूप परिणमित हुआ है। उसको जब आना होता है आता है, उसको जिस भाव रूप जब परिणमित होना होता है तब परिणमित होता है। अघाती कर्म भी अपनी योग्यता से अपने समय में जाता है।
सीमंदर भगवान 1 करोड़ पूर्व की आयु है, निरंतर अतीन्द्रिय आत्मा में लीन है। जिस अतीन्द्रिय आत्मा के अंतर्मूर्त ध्यान से समस्त घाती कर्म नाश हो जाते हैं, पर अघाती कर्म की एक प्रकृति भी टलती नहीं है। क्यों? उत्तर दो इसका, उत्तर ढूंढो। क्यों? क्योंकि जैसे जीव द्रव्य प्रभु है, सत है, अनादि अनंत है, ऐसे पुद्गल परमाणु भी, वो चाहे कारमान वर्गणा रूप हो, चाहे औदारिक वर्गणा रूप हो, चाहे जिस वर्गणा रूप हो, एक एक पुद्गल परमाणु प्रभु है। ये वस्तु व्यवस्था समझ। जब मैं द्रव्य को सत स्वभाव से देखता हूं, कहां से देखता हूं? द्रव्य के सत स्वभाव से देखता हूं, तो ये कमजोर है और ये अच्छा है, ये भेद मिट जाता है। और जैसे ही द्रव्य के लक्षणों से उसका निर्णय करने जाता हूं, तो भेद खड़ा हो जाता है। और जब भेद खड़ा होगा तो साम्य भाव को नियम से दबना पड़ेगा। जिन कुमार जी समझ में आ रही है? राहुल जी ख्याल में आ रही है? कैसे देखना वस्तु को, कैसे देखना? अरे जो पुद्गल परमाणु है ना इस शरीर के, ये दाग क्यों आ गया, ये सांवला क्यों हुआ, ये गोरा क्यों हुआ, ये चोट क्यों लगी, ये क्यों ठीक नहीं हो रही है? इस औदारिक शरीर का एक एक परमाणु प्रभु है। उसको जब जिस भाव रूप परिणमित होता है। अब इस शरीर को भी प्रभु रूप से देखो, कर्ता रूप से मत देखो। उस परमाणु में उसकी प्रभुता विद्यमान है। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? राग उत्पन्न ही नहीं होता है, राग का नाश करना तो कथन मात्र है। आज पूज्य गुरुदेव श्री का आ रहा था ना, अब विनय पूर्वक वह शिष्य पूछता है कि हे जिनेंद्र, त्याग क्या है, प्रत्याख्यान क्या है? अब वो गाथा कल 34 नंबर जी की गाथा वो कल से प्रारंभ होगी। अपना भी समय होने को आ गया है। एक मुझे बहुत अच्छी बात बतानी है। बबलू जी क्षमा चाहता हूं, ये विषय तो जैसा है वैसा, पर ये विषय ही है जो आपको समझा रहा हूं। मैं शब्द नहीं बोल पाया, पर भाव तो वही है। वो प्रभु समझने का भाव है, अनंत भगवान को देखने की विधि ही है। एक बात मैं आज आपसे पूछता हूं, क्योंकि अंतिम है, इसलिए आपको आज प्रभु मेरे कहने से नहीं, अपने अनुभव से यहां से बन करके उठना है। कैसे प्रभु हो, मैं आपसे आज बात करता हूं। मुझे ये वाला बात हर प्रवचन में देने का भाव आता है, क्योंकि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अपनी प्रभुता को स्वीकार नहीं करना है। बस वो अनंत संसार का कारण है और कोई दूसरा अनंत संसार का कारण अपनी प्रभुता को स्वीकार नहीं करने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इस बात को कह के पूरी बात आज की संपन्न करूंगा। अपने यहां भगवान महावीर स्वामी भी विराजमान है, ऊपर है कि नहीं? अरे ऊपर अपने पंच तीर्थ में, और भगवान ऋषभ देव भी विराजमान है। दोनों ही भगवान विराजमान है ना ऊपर। भगवान महावीर स्वामी भी हैं और भगवान ऋषभ देव भी हैं। अब पूरे पूर्व के इतिहास में चलो, भूत में चलो, तो हम भगवान महावीर स्वामी की मारीची की पर्याय में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अब अपने उपयोग में मारीची को स्थापित कर लो। किसको स्थापित कर लो? मारीची को। और ऋषभ देव भगवान का समोसरण है, केवल ज्ञान हो चुका है और उनका समोसरण विद्यमान है। और समोसरण में भगवान की वाणी जो उसकी धारा है, उस धारा से बराबर तत्वज्ञान की गंगा अविरल बह रही है। क्या आया भगवान महावीर स्वामी के मारीची के जीव के लिए भगवान की वाणी में क्या आया? बोलो बच्चों, क्या आया? वो तो मुनि था, वहां निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा लेके समोसरण में मुनि सभा में खड़ा हुआ था या बैठा था, जो भी विधि होगी, और बहुत सारे कितने मुनिराज वहां सब विराजमान थे। तो भगवान की वाणी में क्या आया उस जीव के लिए? क्योंकि चक्रवर्ती भरत के जितने पुत्र मुनिराज हुए थे, सब एक एक करके मुक्ति में पधार गए। पूरा कुटुंब मुक्ति में चला गया संसार अपेक्षा से, वो एक जीव रहा। तो अब भगवान के केवल ज्ञान में उस जीव के लिए क्या आया, ये बताओ क्या आया? कि ये जीव
इसी चतुर्थ काल में 24वां तीर्थंकर होकर के निर्वाण की प्राप्ति करेगा। बाबू चाचा, इतनी कथा तो खबर है ना, ये तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना, सबको पता है ना, राहुल जी बराबर है ना। निर्वाण की प्राप्ति कहां से करेगा? इसी 24वें तीर्थंकर के रूप में इस जीव की मुक्ति होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान ऋषभ देव ने ये कैसे जाना कि ये 24वां तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाएगा? कैसे जाना है बेटा, कैसे जाना? केवल ज्ञान से जाना। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है। कैसे जाना भैया? अब बदलना नहीं कोई भी कुछ भी। कैसे जाना कमल जी? क्या है? केवल ज्ञान से जाना। अच्छा, केवल ज्ञान सत जानता है कि असत? सत। फिर पूछ रहा हूं आप सब लोगों से, केवल ज्ञान सत जानता है कि असत? सत जानता है। तो वो मारीची की पर्याय थी क्या वहां? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? मारीच, वो जो महावीर स्वामी की पर्याय, वो थी? महावीर स्वामी की पर्याय थी? थी, केवल ज्ञान में थी। बराबर है ना? तो फिर केवल ज्ञान जो नक्की करेगा वो होगा। समझ में आ गई कि नहीं आई अभी? विमल जी, बहुत कठिन प्रश्न है ये। अब तो ये हो गया कि जो केवल ज्ञानी नक्की करेगा उस जीव का वो होगा, क्योंकि वो ऋषभ देव की केवल ज्ञान की पर्याय में, केवल ज्ञान में ये था कि मारीची का जीव अब जाएगा तो बेचारा मारीची का जीव तभी जाएगा जब ऋषभ देव के केवल ज्ञान में आएगा। बराबर है ना रमेश जी? पर्याय सत थी। सब घबरा रहे हैं, किसी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर है मेरे पास नहीं, वस्तु व्यवस्था में उत्तर है। थी कि नहीं थी? केवल ज्ञान में थी। अरे मारीची के द्रव्य में वो पर्याय थी। कब थी? कि जब वो वहां मारीची के रूप में अज्ञान मोह अवस्था में खड़ा हुआ था, उस द्रव्य में उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय उस समय विद्यमान थी। उन पर्यायों को देख करके भगवान ने यह कहा कि ये जीव इसी काल में 24वां तीर्थंकर होकर के निर्वाण की प्राप्ति होकर के सिद्ध पावस्था की प्राप्ति करेगा। कोई केवल ज्ञान का प्रताप नहीं है ये प्रताप किसका है? उस द्रव्य के अंदर में रहने वाली उसकी अनंत पर्यायों का है। बराबर है ना? इतनी सामर्थ्य समझ में आ गई कि नहीं आई अभी? अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरी मुक्ति की पर्याय आज मेरे अंदर में है कि नहीं? अनुभव करो। मेरी मुक्ति की पर्याय कहीं दूसरी जगह से आएगी? मेरी मुक्ति का दातार कौन है ये बताओ आज मुझे। कौन है मेरी मुक्ति का दातार? मेरा द्रव्य मेरी मुक्ति का दातार है। उस द्रव्य में खचित है वो सम्यक दर्शन की पर्याय, वो सम्यक ज्ञान की पर्याय, वो सम्यक चारित्र की पर्याय, वो सिद्ध पर्याय मेरे द्रव्य में स्वरूप रूप से आज खचित है, सतपने खचित है। तो फिर मैं किसी दूसरे की अनुनय विनय करने क्यों जाऊं? मैं किसी दूसरे के हाथ जोड़ने क्यों जाऊं? मुझे ये बताओ, मुझे क्यों जाना चाहिए किसी दूसरे के हाथ जोड़ने? अगर हाथ जोड़ूं तो अपने द्रव्य के जोड़ूं, क्योंकि मेरा द्रव्य ही मेरी मुक्ति की पर्याय का दातार है। बात तो समझो भगवान। और उसी द्रव्य का मैं तिरोभाव करता हूं, उसी द्रव्य को मैं हमेशा तिरस्कार करता हूं अनादिकाल से। मेरे को बहुत जोर आ जाता है कभी कभी, क्षमा करना है। अरे भैया ईमानदारी से बोलो, आज भगवान की वाणी को अंदर में उतार के बोलो, मेरा द्रव्य प्रभु है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। कब? मेरी मुक्ति की पर्याय कहां पर है? मेरे द्रव्य में। कहां से उत्पन्न होगी? किसके आश्रय से उत्पन्न होगी? भगवान के हाथ जोड़ने से उत्पन्न होगी? नहीं, अपने द्रव्य के ज्ञान श्रद्धांत से वो मेरी मुक्ति की पर्याय परिणति में प्रकट होती है।